हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में। हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये एक पिक्चर है, इसको ठीक से हम लोग समझ पाएंगे तो शायद हम लोग वाइगोत्स्की के जो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं उसको समझ पाएंगे। ये एक बच्ची है, इसे देख के समझ में आता है कि इसे साइकिल चलाना नहीं आता, हल्का फुल्का सीखी हुई है, लेकिन इसे मन में एक डर है कि गिर जाएंगे। इसके सहारे के लिए 2 चीजें हैं, एक इसकी मां या मां हो या बड़े लोग जो भी हो, मैं रिलेशन वेरीफाई नहीं कर रहा, हो सकता है रिलेशन वर्क कोई हो, लेकिन कोई बड़े लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक तकनीकी यहां पे है, एक टेक्नोलॉजी यहां पे है, इसमें जो है एक रड लगा हुआ है, एक चक्का है। बच्चों को इतना आत्मविश्वास है कि ये है, गिरने नहीं देगा। और दूसरा, मां है या जो भी रिलेटिव है या जो लोग हैं या टीचर्स हैं, वो जो है इसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग इसको मदर मान के चल रहे हैं, इसको मां मान के चल रहे हैं कि मां है, और बच्चे को साइकिल जो है वो सिखा रहे हैं। अब बच्चा साइकिल चलाने सीख रहा है, लेकिन उसे थोड़ा सा डर है और उसे इस बात का विश्वास है कि मां यदि हमें सपोर्ट करेगी तो हम सीख लेंगे। वो चला पाता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े उसे डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो वहां पे उसे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग समझते हैं, एक होता है मोर नॉलेज टू अदर। हमें जो होता है वो इसमें मदर है जो जिसको उससे ज्यादा ज्ञान है, एक अदर व्यक्ति है, अन्य है। इस बालक से हट के कोई है, इसकी मां है जो इसे जो है वो सपोर्ट कर रही है। स्केल फोल्डिंग, स्केल फोल्डिंग मतलब पकड़ना, सपोर्ट करना, एक टूल्स। स्केल फोल्डिंग क्या है? साइकिल पकड़ी हुई है इसकी मां, ताकि जो है बच्चा जो है उसको चला सके। जेडपीडी, बालक को मदद मिलने पर सीखने का एक दायरा है कि बालक को कितना सपोर्ट करना है। जैसे बालक को साइकिल सिखाना है तो यहाँ पे यह नहीं है कि बच्चे को हटा करके साइकिल सिखा रहे हैं कि हम चलाते हैं तुम देखो, नहीं। बच्चे को साइकिल चलाना है तो बच्चा ही चलाएगा, हम सिर्फ उसको सहयोग कर पाएंगे। जहां उसे दिक्कत महसूस होगी वहां पे हम सपोर्ट करते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी हुआ। जब हम लोग बाइसाइकिल जब सीख रहे थे तो हम लोग तो खैर 3 स्टेप में सीखते थे। पहले वो लंगड़ी जिसको बोलते थे, पैर अंदर डाल करके करना, फिर जो है वो साइकिल दौड़ा करके चढ़ना। पहले कोई अभिभावक थे, चढ़ाते जब पकड़ते थे साइकिल, चढ़ के चलाते थे। दूसरा, फिर वो अपने पैर का वो डरिया जिसको बोलते हैं, वो पैडल मार के चलने का प्रयास, और अंत में होता था कि हम उस पर चढ़ करके ढलान पे निकल जाते थे। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, लेकिन बालक जो बच्ची है उसके साथ इसकी माँ जो है उसको साइकिल पकड़ी हुई है, और साइकिल पकड़ी हुई नहीं है, बच्ची ही चला रही है। उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है कि अगर इतना सपोर्ट मिल जाएगा तो उसे फिर बैलेंस बन जाएगा। बच्चे जब थोड़ा साइकिल चला लेते हैं तो हैंडल को फिर मूव कर पाते हैं और बैलेंस बना पाते हैं। तो उसकी माँ जो है बालक से अधिक जानती है। क्यों? माँ क्यों? दूसरा छोटा बच्चा क्यों नहीं, उससे सबसे बच्चा क्यों नहीं? इसलिए नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अदर नॉलेजेबल पर्सन जो है, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो है, वो उससे ज्यादा जानता हो वही इसको सपोर्ट करेगा। तो माँ इससे बेहतर जानती है साइकिल के बारे में, और बच्चे को साइकिल सीखने में मदद करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सुअल डेवलपमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी में स्केल फोल्डिंग। और तीसरा एक होता है वैसा जानकार व्यक्ति जो उसे सहयोग कर सके। वाइगोत्स्की के संभावित विकास के क्षेत्र, जिसको हम लोग जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जो बालक है या बालिका है उसे कहां पे मदद करनी है, इसको भी हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे। अभी हम लोग समझते चलते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित विकास के क्षेत्र या निकटवर्ती विकास के क्षेत्र। इसके अनुसार व्यक्ति को इस स्तर में सीखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता होती है। अन्य व्यक्ति जिसको मैंने एग्जांपल में देखा हम लोगों ने, इसकी मां, अन्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें अन्य ज्ञानवान व्यक्ति के अभाव में इसका विकास संभव नहीं हो पाता। अन्य व्यक्ति जो होगा
उसे उस क्षेत्र की विशेष जानकारी होगी, उससे बेहतर जानकारी होगी जिसकी वो मदद करने जा रहा है, जिसकी वो सहयोग करने जा रहा है, जो जिस जोन में बालक को थोड़े सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट करने जा रहा है। विकास के इस क्षेत्र में व्यक्ति को उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है। जब बालक या कोई व्यक्ति जब किसी कार्य को करता है और लगता है कि हम यहाँ पे कर लेते काम को, यहां तक हम कर लिए, लेकिन अगर थोड़ा सा किसी की मदद मिल जाती ना तो इसको हम और बढ़िया से कर पाते, क्योंकि हम आगे उसके बाद जो है आगे हम नहीं कर पाएंगे। ये भी 3 स्टेप में हम लोग इसको देखने वाले हैं, आगे देखेंगे। और इसी की सहायता से व्यक्ति अपने आप आगे लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। जो व्यक्ति है इसी की सहायता से अपने अगला जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। इस संप्रत्यय के अनुसार इस स्तर में व्यक्ति अपने मित्र या फिर अपने किसी परिजन के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता है। समस्याएं जो उसके पास होती हैं वो कौन व्यक्ति होगा? उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति होगा, और वह व्यक्ति उससे ज्यादा जानकार होगा, उससे ज्यादा ज्ञानवान होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार छात्र इस स्तर में व्यक्तिगत अधिगम करना सीख जाता है और वह नवीन विचारों को ग्रहण करने में बहुत उत्सुक अनुभव करता है। वह उत्सुक होता है कि हम कार्य को और करें, तब जब उसे ये पता है कि हम जब दिक्कत होगी किसी स्टेप में तो हमारे सपोर्ट के लिए हमारे साथ हमारे लोग हैं। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि हम लोग एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। एक बालक है और वो बालक क्या करता है कि वो एक जोन है, उसका कार्य करने का एक एरिया है, क्षमता है, और समझता है कि ये मेरा दायरा है काम करने का। इस दायरे में जो काम है उसको वो आसानी से कर पा रहा है, उसकी क्षमता है कि उतना वो कर पाएगा या कर पाएगी। उसके बाद उसको लगता है कि इस काम को हम आसानी से कर लेंगे और कर पाता है। उसके बाद लगता है कि दूसरे स्टेप में हो जाता है कि इस काम को और आगे जब करने लगता है तो लगता है कि ठीक है हम इस काम को कर लेते, अगर कोई मुझे मदद कर देता, थोड़ा सा कोई सहयोग कर दे तो हम इस काम को कर पाएंगे। एक वो एरिया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब दूसरा कोई थोड़ा सा सहयोग कर दे, जो उसके बारे में विशेषज्ञ है, जो जानकारी रखता है, कोई अन्य व्यक्ति अगर मदद कर दे तो हम जो है इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। इसी को बोलते हैं जेडपीडी। कहता है कि व्हाट आई कैन लर्न विथ हेल्प, हम इस चीज को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी मदद की जरूरत होगी, और अगर हमें मदद मिला तो हम उसको कर पाएंगे। उसके बाद, क्योंकि उसके बाद जो एरिया है बियॉन्ड माई रीच, उसके बाद का जो एरिया है वो इसके पहुंच से बाहर है, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस काम को कर पा रहा है जितना वो स्वयं से किया, इसके बाद वो दूसरे फेज में जाता है, वो कहता है कि हमें थोड़ा मदद मिल जाए, हम पढ़ लेते, सीख लेते, हम इस काम को कर लेते, थोड़ी सी सपोर्ट सहयोग की आवश्यकता है। इसको हम लोग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें क्या होगा? नॉलेजेबल अदर व्यक्ति होगा इस क्षेत्र में जो इसे मदद करेगा, या कोई टेक्नोलॉजी और टूल्स होगा। आज के सदर में बात करें तो एक तो हो गया कि नॉलेजेबल व्यक्ति उसका टीचर्स है या उसके बड़े लोग हैं या जानकार व्यक्ति है, कोई मित्र है जो इसके बारे में ठीक से जानता है, उसकी मदद कर देता है। दूसरा आज के संदर्भ में टूल्स है, एआई टूल्स है और बहुत सारे टूल्स हैं। अगर वो टूल्स मुझे मिल जाए तो हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो ये चीजें जो है इसको हम लोग बोलते हैं जेडपीडी के दायरे में आते हैं, एक नॉलेजेबल व्यक्ति या एक टूल्स, एक साधन। क्योंकि उसके बाद जो एरिया है उसमें उसकी पहुंच नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर यहां मदद मिल जाए तो वहां तक हमारी पहुंच बन सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। धीरे धीरे इसको और हम लोग गहराई में पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। इसके बाद है अधिक जानकार अन्य व्यक्ति।
इसको हम लोग बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। याद रखेंगे, आपने देखा पहले ZPD, अभी याद कर MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, अन्य व्यक्ति जो उसे मदद कर पाएगा। वाइगोत्स्की के MKO से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति से अधिक ज्ञान, अनुभव और कौशल रखता है। वाइगोत्स्की के MKO से आशय क्या है? ऐसे व्यक्ति से है जो व्यक्ति सीखने वाले व्यक्ति, यानी कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, उससे, जिस व्यक्ति से वो सीखना है, जो अन्य व्यक्ति है, वो उससे अधिक ज्ञानवान है, उससे ज्यादा अनुभवी है और उससे बेहतर कौशल रखता है, तब वो इसको मदद कर पाएगा। और नहीं तो पता चला कि वही उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूं, तो कैसे मदद करेगा? वो तो ऑलरेडी उतना वो कर पा रहा है, आई कैन डू इट। दिक्कत तो वहां है कि यदि मुझे कोई मदद कर दे तो मैं कर पाऊं, तो उसके लिए अधिक अनुभवी, अधिक ज्ञानवान, अधिक कौशल वाले व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, बालक जो अज्ञानी होता है, वही एक अध्यापक जो ज्ञान का भंडार है उसके पास, ऐसी स्थिति में सीखने वाला व्यक्ति अपना सर्वोत्तम संज्ञानात्मक विकास कर पाता है, क्योंकि टीचर से वो सीखता है, तब वो अपना संज्ञानात्मक विकास कर पाता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की के सोशियो कल्चर थ्योरी के अनुसार, अगर सीखने वाले में सीखने वाले से अधिक बुद्धि होगी या उसके समान बुद्धि होगी, तो ऐसी परिस्थिति में बालक का संज्ञानात्मक विकास भली भांति नहीं हो पाएगा। यदि सीखने वाले में सीखने वाले से अधिक बुद्धि नहीं होगी, अधिक बुद्धि नहीं होगी है, यहां पे नहीं होगी, नहीं छूट गया है, या उसके समान बुद्धि होगी, अब वो बुद्धि उससे ज्यादा है नहीं या उसी के बराबर बुद्धि है, जैसे मैं इसे बात कर रहा था, तो क्या उसको सिखाएगा? उतना तो वो खुद जानता है, उसे कैसे मदद मिलेगी? उसे ज्यादा जानकार वाले व्यक्ति होगा तब उसे मदद मिलेगी। सामान्य शब्दों में, बालक का संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सीखने वाले व्यक्ति के पास सीखने वाले से अधिक ज्ञान होना आवश्यक है, अधिक अनुभव होना आवश्यक है, अधिक कौशल का होना आवश्यक है। इसी को वाइगोत्स्की का मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि MKU कहा जाता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। वाइगोत्स्की के थ्योरी को आप लोग आसानी से, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मैसेज में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। फिर है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए और आप लोगों को देखने में दिक्कत हो, तो मुझे लगता है स्कैफोल्डिंग नेक्स्ट क्लास में हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्कैफोल्डिंग को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और आप लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, वो कंटिन्यू वीडियो है, आप लोग देख पाएंगे। स्कैफोल्डिंग हम लोग फिर से देखेंगे नए क्लास में।